हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। विस्तार से चलिए क्वेश्चन आज करते हैं और हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं बच्चों आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसे यदि हिंदी में थोड़ा सा समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या करोगे कि एग्जाम में भी लिख पाओगे। कल एग्जाम है, आप लोगों को थोड़ा सा समझ के जाना है, हो सके तो याद हो जाए, नहीं तो समझ के जरूर जाए बच्चों। और जैसे मान लीजिए आपका द थर्ड लेवल से यदि कोई क्वेश्चन आ गया और आप 2-3 प्रश्न भी तैयार कर रखे हैं तो उसमें सब कुछ लिख देना, खत्म कहानी। ये बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ना से अच्छा है कुछ ना कुछ लिख के आओ, ये चीज हमेशा याद रखना। चलिए पहला प्रश्न देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। मतलब थर्ड लेवल का जो संबंध है किससे है, यानी थर्ड लेवल का जो तात्पर्य है तृतीय स्तर से क्या तात्पर्य है, बोला ना। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू मतलब जो तृतीय स्तर है वो किससे संदर्भित है, किससे तात्पर्य है। तो द थर्ड लेवल रिफर टू, देखिए आधा यहीं से हो गया। द थर्ड लेवल रिफर टू किसे, सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब जो थर्ड लेवल तृतीय स्तर है वो संदर्भित करता है, जानते हैं किसको, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसको संदर्भित करता है, सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, तो किसको रिफर करता है, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो तीसरा स्तर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को संदर्भित करता है। देखिए, वुड चार्ली इवन गो बैक टू द टिकट काउंटर। मतलब चार्ली क्या टिकट काउंटर में जाएगा ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट इन ग्लेबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। मतलब क्या अपनी पत्नी और अपने लिए क्या फिर से टिकट के लिए काउंटर पर जाएगा। ठीक है, बोला है भाई साहब कि वुड चार्ली इवन गो बैक, क्या जो चार्ली है बैक जाएगा मतलब फिर से वापस जाएगा टिकट काउंटर पर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय, खरीदने के लिए टिकट टू, है ना, गैल्सबर्ग है बच्चों ये, ठीक है, गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। मतलब क्या चार्ली अपने और अपनी पत्नी के लिए गैल्सबर्ग के टिकट खरीदने का क्या काउंटर के लिए वापस जाएगा, तो नो, काउंटर पर वापस नहीं जाएगा। इज माई ओपिनियन, मेरा यह राय है कि दैट वाज इज ओनली इमेजिनेशन, केवल वो एक काल्पनिक था, वो विचार करता था, बल्कि वो जाएगा नहीं। ठीक है, जो यहाँ पर आपका विस्तार कहानी में है कि केवल और केवल उनकी एकमात्र कल्पना थी, बोला ना, इज माई ओपिनियन दैट वाज हिज ओनली इमेजिनेशन, केवल उनका एक कल्पना था। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए, डू यू थिंक दैट थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली व्हाई। यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि द थर्ड लेवल मतलब जो तीसरा स्तर है बाज मीडियम ऑफ स्केप, चार्ली के लिए भागने का माध्यम है ना, मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, या चार्ली के लिए भागने का माध्यम है, और है तो क्यों है। ठीक है, बोला डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो थर्ड लेवल बाज मीडियम ऑफ स्केप मतलब जो तीसरा स्तर है वो तीसरा स्तर चार्ली के लिए भागने का एक माध्यम था, तो बोला एस। इज माई ओपिनियन, मेरा राय है कि द थर्ड लेवल वाज मीडियम स्केप ऑफ चार्ली। मतलब मेरा ओपिनियन है कि जो थर्ड लेवल वाज मीडियम स्केप ऑफ चार्ली। हाँ देखिए, यहीं से आधा लिख दिया हमने। यस, इज माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है कि द थर्ड लेवल बाज ए मीडियम ऑफ स्केप ऑफ चार्ली, भागने के लिए है। लेकिन बोला क्यों, क्यों, तो इसके बाद है ही वांटेड टू स्पेंड हिज चाइल्डहुड इज ए गेल्सबर्ग। मतलब वो जो बचपन का जो था उसका वो गेल्सबर्ग में या गेल्सबर्ग में बिताना चाहता था। एंड मोस्ट प्रोबेबल ही वाज नॉट हैप्पी विथ द सिटी लाइफ। अधिकतम संभावना ये है कि वह शहर से खुश नहीं था। ठीक है, यदि जैसे मान लीजिए पूछा गया, आप लोग इतना भी लिख दोगे ना बच्चों यहाँ तक तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वो भागना चाहता था, क्योंकि वो शहर से खुश नहीं था। हिज रोमिंग डाउन इनटू इमेजिनरी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ओनली ए डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट, है ना। कहने का तात्पर्य ये था कि वो केवल इमेजिनरी, उसका एक सोच था। ठीक है, वह उसका एक सोच था, किसके लिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसका एक काल्पनिक स्तर का, है ना, घूमना केवल एक इच्छा शक्ति था, काल्पनिक इच्छा शक्ति था। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम शम्स लेटर टू चार्ली। यहां पर बोला है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। मतलब सैम्स के जो चार्ली को पत्र लिखे गए थे उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। उतना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग समझ लो कि सैम्स लेटर मेड द स्टोरी मोर चार्मिंग एंड से मोर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अराइज्ड।
through his letter he told Charlie that he was right about third level in the Grand Central Station. He also invited Charlie and his wife to Glesburg, है ना, where he had been living फॉर लास्ट 2 वीक। मतलब जहां वो 2 साल से रह रहा था, तो चार्ली और उसके वाइफ को क्या किया था, इनवाइट किया था। कौन? सेम्स। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पत्र के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि सेम्स लेटर मेड ए स्टोरी मोर चार्मिंग एंड से मोर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। मतलब जो सेम्स का लेटर था वो कहानी को थोड़ा और आकर्षक बना दिया। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन राइज्ड, मतलब जो क्वेश्चन का था भैया वो आकर्षक बना दिया, जो खड़े हो रहे थे, क्वेश्चन खड़े हो रहे थे, उसके लिए थोड़ा आकर्षक बना दिया। थ्रू हिज लेटर टोल्ड चार्ली दैट, उन्होंने चार्ली को कहा कि ही वाज राइट, वह सही है, अबाउट थर्ड लेवल द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल उनका सोचना सही है। ही आल्सो इनवाइटेड चार्ली एंड हिज वाइफ, मतलब वो आल्सो मतलब भी इनवाइट किया था चार्ली और उसके वाइफ को। कहाँ? ग्लेसबर्ग, फेयर ही एट, जहाँ उसे वो 2 साल के लिए रह रहा था। तो ये इसका आंसर हो गया कि व्हाट डू यू इन्फर, मतलब फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली, किस प्रकार से जो सेम्स का लेटर है चार्ली के लिए आकर्षक बनाता है। तो इससे आप 2-3 प्रश्न पढ़ लो, बस हो गया बच्चों, है ना। इसके बाद जो द टाइगर किंग है, इसके थोड़ा सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2022 वाला, 2023 वाला। तो इसके थोड़ा सा आपको चैप्टर्स क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है, आपको 2-4 क्वेश्चन समझना है भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग, है ना, बाघ का राजा कौन है, और व्हाई डज ही गेट हिज नेम, और नाम कैसे प्राप्त किया। तो द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ, ये भाई साहब प्रतिबंधपुरम है, लिखा है ना, प्रतिबंधपुरम, यानी जो टाइगर किंग यानी बाघ का राजा है, कहाँ का महाराजा, प्रतिबिंबपुरम, प्रतिबंधपुरम का राजा, ठीक है, प्रतिबंधपुरम का राजा है, ठीक है। तो टाइगर किंग किसे कहा गया, महाराज को कहा गया। कहाँ के महाराज को, प्रतिबंधपुरम के। ही गेट द नेम ऑफ हिज स्किल, उन्होंने अपना नाम कैसे प्राप्त किया, तो अपने कला से, किलिंग टाइगर्स, बाघों के मारने की कला से उनको नाम दिया गया। बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। हु इज द टाइगर किंग, तो टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। और उन्होंने ये नाम कहाँ से प्राप्त किया, तो ही गेट दिस नेम, उन्होंने ये नाम प्राप्त किया हिज स्किल, अपने दिमाग से, अपने कला से, इज किलिंग टाइगर, यानी जो बाघों को मारने की कला था उसी से इन्होंने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, मतलब यहाँ पर बोला है, यहाँ पर व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो, यानी जो आपका रॉयल इन्फेंट मतलब शाही शिशु, ग्रो अप टू बी यानी बड़ा होकर क्या बना, शाही शिशु बड़ा होकर क्या बना। तो द रॉयल इन्फेंट ग्रो टेलर्स एंड स्ट्रांग डे बाय डे, मतलब जो आपका शाही शिशु है दिनों दिन क्या है, मजबूत होता गया। ही ड्रंक, यानी उन्होंने पिया, द मिल्क ऑन ए इंग्लिश काऊ, मतलब अंग्रेजी गाय का दूध भी पिया। एंड ट्यूटोर्ड बाय द इंग्लिशिज्म, मतलब वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा भी लिया। ही ग्रो अप टू बे टाइगर हंटर, मतलब वो बड़ा होकर के क्या बना, एक प्रकार से टाइगर हंटर, मतलब चीतों को मारने वाला बना, है ना, बाघ को मारने वाला बना, एक शिकारी बना, ठीक है। तो बड़ा होकर क्या बना, बाघ शिकारी बन गया। तो यहाँ पर रॉयल इन्फेंट जो आपका शाही शिशु था वो थोड़ा सा मजबूत हो गया, और यदि बीच का ना भी बने तो आप लिख देना ही ग्रो अप टू बी ए टाइगर हंटर, ठीक है। देखो भाई हम तरीका बता रहे हैं, जैसे वो क्या बड़ा होकर कैसे क्या बना, तो वो ही ग्रो अप टू बी ए टाइगर हंटर। यदि इतना भी यहाँ से यहाँ तक आपसे बन जाएगा ना, तो टीचर आपको नंबर दे देगा, है ना, सोच के दे देता कि भाई बच्चा थोड़ा सा समझदारी किया है। व्हाट विल बी महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि व्हाट विल बी महाराजा डू, मतलब महाराजा क्या करेंगे, फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर किल, मतलब उनको यदि टाइगर की आवश्यकता है, जितने भी नंबर है, तो क्या करेंगे भाई, जब उनके शहर में टाइगर की कमी हो तो क्या करेंगे। देखिए महाराजा किल 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर, मतलब 10 साल में 70 टाइगर वो खत्म कर दिए। बट सडनली द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि महाराज 10 साल में 70 बाघ मार डाले, लेकिन अचानक उनके राज्य में थोड़ी उनकी बाघों की आबादी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। बोला ना, सडनली टाइगर पॉपुलेशन इज हिज किंगडम बिकॉज एक्सटिंक्ट, मतलब उनका थोड़ा सा क्या हो गया, कहीं ना कहीं आबादी कम होने लगा।
इसके बाद आगे है सो ही वांटेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। मतलब वो क्या करना चाहा अपने दीवान सॉरी ये ही वांटेड टू मैरी मतलब वो शादी करने के लिए सोचा। और कहाँ शादी करने के लिए सोचा? जहाँ पर एक शाही परिवार, रॉयल फैमिली, शाही परिवार से, ऑफ द स्टेट विथ द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो महाराज साहब बोले कि भैया जहाँ पर बाघों की संख्या बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, है ना, बड़ी आबादी वाले मतलब बाघों की बड़ी आबादी वाले राज्य से शाही परिवार में वो शादी करना चाहते थे, है ना। सो ही ऑर्डर्ड हिज दीवान टू फाइंड द राइट गर्ल फॉर हिम। मतलब उन्होंने दीवान को एक आदेश दिया कि एक ऐसे राजा की लड़की ढूंढो, मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं लड़की ढूंढो जहां पे बाघों की संख्या अधिक हो। ये चीज यहां पर बोला गया है। मतलब उन्होंने लास्ट 10 साल में पूरे 70 जो टाइगर हैं वो खत्म कर दिए थे। अब पॉपुलेशन उनकी टाइगर्स की कम होने लग गई, तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे हम, है ना, शादी करेंगे जहां पर बाघों की संख्या ज़्यादा हो, और जब बाघों की संख्या ज़्यादा होगी दहेज मिल जाएगा, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर महाराज ये बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ विल बी महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज द सपोज डिसाइड हिज फेट। मतलब उन्होंने क्या कहा कि महाराज जी जब 100वें टाइगर्स को, 100 टाइगर्स मतलब जो 100वां टाइगर है उसको जब वो मारना चाहते थे तो किस प्रकार से प्रिपेयर किया अपने राज में, है ना। तो यहाँ पर पूछा यही है कि भाई 99 टोटल पूरा बाघ मार लिया, अब अंतिम बाघ था उसके लिए क्या प्रिपेयर किया। देखिए, द महाराज बार वेरी केयरफुल, मतलब बहुत ही, महाराज बार वेरी केयरफुल मतलब बहुत ही सावधानी से, टू किल द 100 टाइगर्स मतलब जो 100वां टाइगर्स था, मतलब कुल मिलाकर के 99 पूरे मार चुका था, बड़ा ही सावधानी पूर्वक सफलता से। बस केवल एक ही बचा था। ही इज ऑलरेडी सक्सेसफुल किल्ड 99 मतलब 99 टाइगर्स। ऑलरेडी वो सक्सेस हो चुका था 99 टाइगर्स को मारने के लिए। ओनली 1 मोर वाज लेफ्ट, केवल एक बचा था। ही अनाउंस्ड ए 3 ईयर एक्सेम्पशन फ्रॉम द ऑल टैक्सेस। उन्होंने अलाउ कर दिया कि 3 साल तक के लिए टैक्स छूट कर देंगे। फॉर द विलेज इन बीच 100 टाइगर वाज सीन एंड सेट आउट द हंट एट वंस विथ फुल केयर। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई साहब वो क्या करा, 3 साल के लिए टैक्स छूट कर दिया। जैसे ही 100 टाइगर्स देखा, बाद सीन एंड सेट आउट तो हंट, और मारने के लिए निकल पड़ा, वंस विथ फुल केयर मतलब बड़ी सावधानी के साथ जो 100वां टाइगर्स था यानी 100वां जो बाघ है उसको मारने के लिए निकल पड़ा। तो ये क्वेश्चन है कुल मिलाकर के टाइगर्स की कहानी का पूरा वर्णन है बच्चों। इसके और आप छोटे छोटे प्रश्न पढ़ो। देखिए, मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप इसको पढ़ लिए और चाहो तो इसके छोटे छोटे प्रश्न पढ़ लो, आप 2-4 छोटे छोटे प्रश्न पढ़ लो। मैं क्यों कहता हूं छोटे छोटे प्रश्न पढ़ो, हमेशा मैं कहता हूं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे यदि आपका तैयारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर 2-3 प्रश्न और पढ़ लो। ठीक है, और महाराजा शब्द दिख जाए आपको, महाराजा शब्द दिख गया कि हाँ महाराजा जी हैं, तो फिर आप टाइगर के बारे में कहानी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर एक आध क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा समझो, यहां पर कैसा क्या क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए यहां पर ही इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट डिड द महाराज डू व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जो महाराज था अपना जो पहला बाघ मारा तो उन्होंने क्या किया, तो बोला जब महाराजा बाज फील्ड विथ ग्रेट जॉय एंड प्रीड। मतलब जब महाराज पहला जो बाघ था जो मारा तो उसे बड़ा उत्साह हुआ, गर्व हुआ। ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर मतलब वो ज्योतिषी को बुलवाया। ही शोड हिम डेड टाइगर और जो मरा हुआ टाइगर उसको दिखाया। एंड आस्क्ड व्हाट वी वुड से देम और कहा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मतलब महाराज इतना खतरनाक था कि मारा और खुश था और बोला भैया जल्दी से जल्दी ज्योतिषी को बुलाओ और बोला कि क्या कहना चाहते हो। तो ऐसे 2-4 प्रश्न आप लोग पढ़ लो, है ना। तो क्या होता है कि थोड़ा सा कहानी याद हो जाता है और क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से लिख पाते हैं। तो मैं आपको पहले भी बोला हूं बच्चों कि लगभग 1, 2, 3, 4 मतलब इसके 5-5, 6-6 क्वेश्चन तैयार करो, 5-5, 6-6 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब आपको यदि पूरे के पूरे नंबर लाना भाई तो पूरा याद करना पड़े, ये तो पहली बात आप सबको पता है। लेकिन फिर भी यदि 32 नंबर क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो 20-25 नंबर आसानी से आप पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए और जो भी कहिएगा बच्चों आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।